हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए। ठीक है। इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। इसकी रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। कुल कितना समय लगा रामचरितमानस की रचना में? तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। रामचरितमानस की रचना में कुल समय 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, आप लोगों को पता होगा, काफी बार पढ़ा है। तो रामचरितमानस के कांड अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसके अलावा इस कांड की अयोध्या कांड के चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। अयोध्या कांड के चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। सर्वप्रथम तुलसीदास ने रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम क्या बताया? तो नारायण दास। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल की टीका रसबोधनी। ठीक है। भक्तमाल की टीका रसबोधनी की रचना किसने की? तो भक्तमाल की टीका रसबोधनी की रचना प्रियादास ने की। भक्तमाल की टीका रसबोधनी की रचना प्रियादास ने की। कब? तो 1712 ईस्वी में। भक्तमाल की टीका रसबोधनी की रचना प्रियादास ने 1712 ईस्वी में ब्रज भाषा की कवित सवैया शैली में की। ठीक है। रसबोधनी की रचना किसने की? तो प्रियादास ने। कब? 1712 ईस्वी में। किस शैली में? तो ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में की। अर्थात रसबोधनी किसकी टीका है? भक्तमाल की टीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किनके संबंध में लिखा है कि कविता में उनके संस्कार है, गद्य में विचार? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किनके संबंध में लिखा है कि कविता में उनके संस्कार है, गद्य में विचार? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में लिखा है कि कविता में उनके संस्कार है, गद्य में विचार। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को हिंदी का स्टिल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार को हिंदी का स्टिल कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध कौन सा है? इनमें से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है इनमें से प्रेम के बाग का सैलानी, चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति। तो ये सभी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने ही किया था। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने ही किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। किस आलोचक ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है? किस आलोचक ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल कहा था किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही। अगला प्रश्न देखेंगे। खुशामद निबंध किनके द्वारा रचित है? खुशामद निबंध किनके द्वारा रचित है? तो खुशामद निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। खुशामद निबंध प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य निबंध के नाम है धोखा, दात, बालक, वृद्ध, बात, भौ, नारी, मनोयोग, परीक्षा, नास्तिक इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित है? तो नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित रचना है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित रचना है। इसके अलावा सोने का डंडा, ईश्वर की मूर्ति, परीक्षा, इन तीनों रचनाओं के रचयिता रहे प्रताप नारायण मिश्र। सोने का डंडा, ईश्वर की मूर्ति, परीक्षा किनकी रचना रही? तो प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न देखेंगे। सदाचरण किनके द्वारा रचित निबंध है? तो सदाचरण लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित निबंध है। सदाचरण लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित निबंध है। इनके एक अन्य निबंध का नाम है भरतखंड की समृद्धि। ठीक है, भरतखंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास द्वारा ही रचित निबंध है। इसके अलावा सदाचरण भी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे। राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित निबंध निम्न में से कौन सा है? राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित निबंध निम्न में से कौन सा है? तो यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित निबंध है। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित निबंध है। इसके अलावा हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, तथा खुशामद, इन तीनों निबंधों के रचयिता रहे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या रहे इन तीनों ग्रंथों के रचयिता, तीनों निबंधों के रचयिता। यहाँ पर जो खुशामद है, खुशामद नाम से एक निबंध की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने भी की है। खुशामद नाम से एक निबंध की रचना प्रताप नारायण मिश्र ने भी की है और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या द्वारा रचित एक निबंध का नाम भी खुशामद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस आलोचक ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है? किस आलोचक ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस नाटक की
भाषा को हाशिए की भाषा कहा गया है? किस नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा गया है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही है। गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं। मोहन और गीता गा रही है। तो विकल्प ग इनमें से सही है। मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में क्या अशुद्ध है, क्या गलत है? तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, सही है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सही है, यह कोई अशुद्धि नहीं है यहाँ पे इन दोनों में। परंतु विकल्प ग दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह अशुद्धि है। ठीक है, दंड और सजा ये दोनों ही एक है और इन दोनों समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में हुआ है, तो इस प्रकार इस वाक्य की अशुद्धि यह हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्राण धन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्राण धन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो प्राण धन का समास विग्रह हो जाएगा प्राण रूपी धन। प्राण धन का समास विग्रह प्राण रूपी धन, और यह कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। प्राण रूपी धन कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखेंगे। अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? अठन्नी शब्द में कौन सा समास है? तो अठन्नी शब्द में द्विगु समास है। अठन्नी शब्द में द्विगु समास है। अठन्नी का समास विग्रह हो जाएगा 8 आनों का समाहार। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है, अर्थात उसका पहला पद संख्या का बोध कराता है। जैसे अठन्नी, अठन्नी का समास विग्रह हो गया 8 आनों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खगों का ईश है जो, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? यानी इन शब्दों में से खगों का ईश है जो, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? यानी इन शब्दों में से किस शब्द का यह समास विग्रह है? ठीक है, खगों का ईश है जो, इसका समस्त पद हो जाएगा खगेश। खगों का ईश है जो खगेश। ठीक है, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो खगेश। खगों का ईश है जो अर्थात गरुड़। ठीक है, खगों का ईश है जो अर्थात गरुड़। बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, इस वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी। ठीक है, बुरे से बुरा व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर, बुरे से बुरा व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बुरा से बुरा व्यक्ति भी यह अशुद्ध है, इसे अगर सही करेंगे तो बुरे से बुरा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। ठीक है, जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, यही मिश्र वाक्य होता है। जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो,
कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अपाद मस्तक में कौन सा समास है? अपाद मस्तक में कौन सा समास है? तो अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है। अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है। अपाद मस्तक का समास विग्रह हो जाएगा पद से लेकर मस्तक तक। अपाद मस्तक का समास विग्रह हो जाएगा पद से लेकर मस्तक तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आतपजीवी में कौन सा समास है? आतपजीवी शब्द में कौन सा समास है? तो आतपजीवी में करण तत्पुरुष समास है। आतपजीवी में करण तत्पुरुष समास है, या फिर कहे तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी तत्पुरुष समास के किस भेद के अंतर्गत आता है आतपजीवी? तो करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है आतपजीवी। आतपजीवी का समास विग्रह हो जाएगा आतप से जीने वाला, अर्थात कहे तो धूप से जीने वाला। ठीक है, आतप या धूप से जीने वाला। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।